नमस्ते। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ओएसएम के नाम से जानते हैं, ये एक पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर है। पोटेंशियली मैलिग्नेंट का मतलब ये हो गया कि जिसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आगे जाके कैंसर में या मैलिग्नेंसी या कैंसर जिसे हम जानते हैं उसमें वो उसका परिवर्तन उसके सेल्स में हो जाए। ये आमतौर पे साउथ एशिया में पाया जाता है, जैसे हमारा इंडिया हो गया या आसपास के देश हो गए, जहाँ अरिका नट जिस सुपारी या पान जो मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं, आमतौर पे यूज़ किया जाता है या लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, ये एक तरह का अरिका नट जो है प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। प्रीडिस्पोजिंग मतलब जो उसमें फैक्टर माना जाता है जिसके वजह से चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको एसएमएफ हो। अगर आमतौर पे आप देखेंगे जितनी भी ये हैबिट्स हैं, चाहे स्मोकिंग हो गया या स्मोकलेस टोबैको जैसे तंबाकू खाना हो गया, पान हो गया, गुटखा हो गया, खैनी हो गया, या जिस नाम से हम जानते हैं, ये इनिशियली हम एज अ फन के लिए लोग यूज करते हैं, पर वो आदत धीरे धीरे बनती आती है। जब तक वो रियलाइज करता है इंसान, तब तक वो आदत उसकी एक तरह से एडिक्शन वो उसको हो जाता है। अगर वो चाहता है कि अब इससे नॉर्मल हो जाए, क्योंकि डैमेज जो हमारे सेल्स को हो गया है, जो फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो गए हैं या फाइब्रस हो गए हैं, मतलब पथरी जैसा बन गया है, या मुंह में जो फाइब्रस बैंड बन गए हैं, वो रिवर्ट होना इम्पॉसिबल या नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी जो डैमेज सेल्स है उनको नॉर्मल होना पॉसिबल नहीं के बराबर हो जाता है। अब बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं जो ओएसएमएफ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि हैबिट को बंद करना, इंजेक्शन देना, सर्जरी करना, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हो जाते हैं। मेनली अगर हम देखें इंट्रा लीजनल, मतलब जहां लीजन है या जहां फाइब्रोसिस है, उसमें स्टेरॉइड के इंजेक्शन दिए जाते हैं, बट वो बहुत सारी चीजों से एसोसिएटेड है, मतलब पेन होना, उस समय डिस्कम्फर्ट होना और वहाँ पे इन्फेक्शन होना जहाँ इंजेक्शन लगाया, ये आमतौर पे देखा गया अगर स्टेरॉइड के इंजेक्शन दिए गए हों। साथ ही साथ ये मुंह खुलने में हेल्प तो करता है, बट जैसे इसका असर वहाँ से खत्म होता है तो वहाँ पे फाइब्रोसिस फिर से हो जाता है स्टेरॉइड के इंजेक्शन देने के बाद, क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी, खासकर हमारे मुंह में जो भी केमिकल या मैकेनिकल इंजुरी होगी तो वो फाइब्रोसिस के रूप में भरती है। शॉर्ट टर्म के लिए हमको हो सकता है कि स्टेरॉइड के इन्फेक्शन कुछ फायदा करें, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो वो रिकरेंस या फिर से वही पोजीशन में उसी स्टेज में आ जाते हैं। बहुत बड़ा प्रश्न हमारे मन में है कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम ये बीमारी से निजात पा सकें या इससे आराम पा सकें, अगर ये स्टेरॉइड का इन्फेक्शन काम नहीं कर रहा है या कोई और तरीके का काम नहीं कर रहा है। कॉन्स्टेंट रिसर्च ने ये बताया है कि कुछ इंजेक्शन हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म हेल्प कर सकते हैं अगर आप सही मायने में या सही तरीके से ट्रीटमेंट लें और रेगुलर फॉलोअप करते रहें। उसमें से आज मैं बात करने वाला हूं पेंटॉक्सिफाइलिन के बारे में। पेंटॉक्सिफाइलिन ये ऐसा इंजेक्शन है जो लॉन्ग टर्म में हेल्प कर सकता है अगर आप सही तरीके से ट्रीटमेंट लिया गया हो और सही तरीके से इंस्ट्रक्शंस डॉक्टर की फॉलो की गई हो। तो वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज हमारे देश में, हिंदुस्तान में 0.2 to 0.5% पॉपुलेशन इससे ग्रसित हो रही है और ये नंबर डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप देखें कुछ वर्षों पहले और आज की डेट में, तो एसएमएफ के केसेस बहुत ड्रास्टिकली बढ़े। पर ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे मेन रीजन है एरिका नट और टैनिन। एरिका नट के जो एल्कोलॉइड्स होते हैं वो करते ये हैं कि इनमें जो हमारे जो टिश्यूज है या मुंह की मांसपेशियां हैं, मुंह की चमड़ी है जिसको एपिथेलियम कहते हैं, इसमें फाइब्रोजेनिक पोटेंशियल होता है। फाइब्रोजेनिक का मतलब ये है कि जो फाइब्रोसिस के बैंड बनाता है। अगर आप किसी ओएसएमएफ को पेशेंट को देखें या उसके मुंह को चेक करें, अगर आप खुद ओएसएमएफ से ग्रसित हैं तो अगर आप उंगली अपने मुंह में घुमाएंगे तो आपको बैंड जैसे फील होंगे। नॉर्मली आमतौर पे हमारे मुंह में कहीं भी बैंड्स नहीं होते हैं, क्योंकि चमड़ी को बहुत इलास्टिसिटी दी है ताकि वो फैल सके और सिकुड़ सके और अपना काम कर सके। हम खाना खाते हैं तो ये सब फ्लेक्सिबिलिटी उसमें फाइब्रोजेनिक पोटेंशियल होने की वजह से कम होती जाती है। एविडेंस बताता है, मतलब सबूत है साइंटिफिक, कि इसका कार्सिनोजेनिक पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। मतलब एरिका नट का पोटेंशियल जो है कैंसर में परिवर्तित करने का बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा ये ताकत या महत्व रखता है कि आगे जाके ओएसएमएफ आपका कैंसर में बदलाव हो जाए। ओरल म्यूकोस फाइब्रोसिस करता क्या है? ये एपिथेलियल इस्चीमिया करता है। इस्चीमिया का मतलब ये है कि हमारे, अगर आप देखें कहीं पे भी ब्लड सप्लाई है, जिस वजह से हमारे जो हम खाते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, ये जो भी हम सही चीजें खाते हैं, तो वो हर जगह हमारे सेल्स तक पहुंचता है, चाहे उंगली के सिरे से हो, बाल के सिरे से हो या नाखून तक हो पैर के। अगर ये कहीं ना कहीं ब्लड सप्लाई वहां का रुक जाए या कम हो जाए या बंद हो जाए तो वहां पे न्यूट्रिशन पहुंचना कम होता चला जाता है, तो उसको पूरी एनर्जी नहीं मिल पाती। वहां जो भी टॉक्सिक चीजें बन रही हैं, मतलब टॉक्सिक मतलब जो जहर बन रहा है, जो बॉडी में हमारे बनता है, वो भी निकालने की ताकत, क्योंकि वहां ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा तो वो निकालने की ताकत कम होती चली जाती। तो सेम क्या होता है कि हमारा एपिथेलियम के जो सेल्स है वो छोटे होते चले आते हैं फाइब्रोसिस की वजह से, और जो
जो ब्लड सप्लाई है वो कमजोर पड़ता चला जाता है। ये कमजोर पड़ने की वजह से हो क्या रहा है कि जो भी आप सही तरीके का न्यूट्रिशन लेते हैं या दवाइयां लेते हैं तो उस जगह तक नहीं पहुंच पाती जहां उसने असर करनी चाहिए। मतलब खासकर हमारे मुंह के अंदर तक पहुंच नहीं पा रही क्योंकि ब्लड ही नहीं वहां रुक गया है, तो वो पहुंचने की वजह से वो दवाई का उतना असर भी नहीं हो रहा है, इंजेक्शन का भी उतना असर नहीं हो रहा है क्योंकि वो पूरा सर्कुलेशन में या घूम नहीं रहा है उस जगह पे। पेंटॉक्सिफाइलिन काम कैसे करता है? ये इंजेक्शन के रूप में वहां जहां लीजन है मुंह के अंदर लगाया जाता है। पेंटॉक्सिफाइलिन एक ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मिथिलजेंथिन डेरिवेटिव है। अब आपको इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसको रियोलॉजिक मॉडिफायर भी बोला है। रियोलॉजिक का मतलब यह है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया, हमारी फाइब्रोसिस होने की वजह से वहां के सेल्स एक तो छोटे हो गए और साथ में जितनी भी धमनियां हैं, मतलब जो ब्लड वेसल्स हैं, वहां की छोटी हो गई, पतली हो गई या बिल्कुल ही कम हो गई, जो नॉर्मली हमारी ब्लड वेसल्स मुंह में अच्छी खासी नेचर ने हमको दी है। अब रियोलॉजिक मॉडिफायर का मतलब यह है कि ये ब्लड सप्लाई को धीरे धीरे बढ़ाता है, जिस वजह से जो ड्रग हम ले रहे हैं या जो दवाइयां हम मुंह से या पेट से ले रहे हैं या इंजेक्शन ले रहे हैं, तो उसका असर पूरी तरीके से वहां पहुंच सके, जो हमको 100% उसका असर दिख सके। तो रियोलॉजिक मॉडिफायर होना एक बहुत एडवांटेजेस है ओएसएम के केसेस में, क्योंकि हमको ब्लड सप्लाई को फिर से शुरू करना जरूरी है ताकि वो ड्रग वहां पे पहुंच सके और अपना पूरा काम कर सके। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ये देखा गया है कि जो भी जितने भी साइटोकाइंस हैं या जितने भी फैक्टर्स हैं जो कैंसर को बढ़ावा देते हैं, उनको भी रोकने में ये अपना कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि ये अपना काम सिर्फ हमारे ब्लड सप्लाई को बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा। जो फैक्टर्स कैंसर बढ़ाने में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, उनको भी रोकने में ये बहुत कारगर साबित होता है। अरेका नट या जो सुपारी है, उसके इंग्रेडिएंट्स काम कैसे करते हैं? वो करते ये हैं कि एक तो हमारे जो नॉर्मल सेल्स है उसको डैमेज कर देते हैं। समझ लीजिए मेरे कोई सेल्स उंगली में अगर डैमेज हो जाए या यहाँ जख्म हो जाए और उसको भरने का मौका ना मिले, तो आखिरकार ये नासूर बन जाएगा। ऐसे ही जो छोटे छोटे सेल्स हमारे मुंह में हैं, उसके डैमेज ये अल्कलॉइड्स जो है अरेका नट के, जो सुपारी के अल्कलॉइड्स निकलते हैं, वो डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो वह भरने की प्रोसेस को स्लो हो जाता है, मतलब हीलिंग प्रोसेस खत्म हो जाती है। इन्फ्लेमेटरी जो प्रोसेस है, इन्फ्लेमेशन एक तरह का बॉडी का रिस्पॉन्स है कि अगर कोई फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी पे अटैक कर रही है, तो उसको एक रिस्पॉन्स के रूप में इन्फ्लेमेशन नेचर ने हमको एक मैकेनिज्म दिया है प्रोटेक्शन के लिए। अगर वो डिस्टर्ब हो जाए कहीं से, जो हो जाता है इस केसेस में, तो हमारी बॉडी पूरी तरह से हमको प्रोटेक्शन देने में नाकाम साबित होना शुरू हो जाती है। इसके साथ उन लोगों में ये देखा गया है क्योंकि सुपारी खाने की वजह से उनको भूख कम लगती है। अगर आप देखेंगे जितने भी लोग पान सुपारी खाते हैं, उनकी भूख धीरे धीरे मरती चली जाती है, क्योंकि उनको जो ड्राइव है खाने का वो गलत तरीके से मिल रहा है। मतलब जो सेटिस्फेक्शन है वो गलत तरीके से मिल रहा है, जिस वजह से वो खाना कम कर देते हैं। जिस वजह से एक चीज शुरू होती है, विटामिन की डिफिशियंसी शुरू होती है। जो बॉडी को विटामिन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। दूसरा आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया, मतलब आयरन की कमी होने लग जाती है। और साथ में बॉडी को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो पूरी तरह से मिलता नहीं, जिस वजह से हमारा रिपेयर का जो सिस्टम है, मतलब भरने का जो सिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से, जो इसमें हीलिंग प्रोसेस स्लो कर देता है। और फाइब्रोसिस में एक तो ब्लड सप्लाई और कॉम्प्रोमाइज हो गया तो और स्लो हो जाता है, मतलब हर तरीके से कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाता है ऐसे लोगों में। जैसे ये सेल्स और छोटे होने लग जाते हैं, हमारे मुंह के जो नॉर्मल सेल्स हैं, तो अल्कलॉइड जो काम करते हैं वो और तेजी से या और बढ़ के काम करते हैं। जो अगर पहले हमने शुरू किया उससे और कुछ साल बाद देखें, क्योंकि उनको ऑलरेडी डैमेज स्टेज में है, उनमें ताकत नहीं है रिस्पॉन्ड करने की या रेजिस्ट करने की, तो वो और डैमेज और फास्ट अल्कोलॉइड जिसके काम करते हैं और उसको और डैमेज करते चले जाते हैं। आपको ये आश्चर्य होगा कि सुश्रुता संहिता, जो हमारे एशियंट जितने भी डॉक्टर्स थे या सुश्रुता थे, उन्होंने अपने विदारी के नाम से संहिता में डिस्क्राइब किया है इस कंडीशन को, जिसको हम ओएसएमएफ के नाम से जानते हैं, कई वर्षों पहले, जिसको हम उनके थ्रोट और नेक की डिजीज जो एरिया है जिसमें संहिता में दिया है, वहां देख सकते हैं। आज ये कंडीशन बहुत आ रही है क्योंकि हमारा कंडीशन का प्रोन होना इसलिए हो गया है क्योंकि हम वो चीज़ों को ले रहे हैं जो हमने नॉर्मली हमारे बॉडी में नहीं लेनी चाहिए। जैसे एडिक्शन मैंने बताया, जैसे अरेका नट हो गया, पान, तंबाकू, सुपारी, ये सब चीज़ें बहुत डैमेजिंग होती चली जाती है और होती है उस इंसान के लिए जो इसको कंटिन्यूसली ले रहे होते हैं। दूसरी, जब ये रिसर्च में देखा गया पेंटॉक्सिफाइलिन को प्लेसिबो के साथ, तो पेंटॉक्सिफाइलिन जिन पेशेंट को दिया गया उनमें माउथ ओपनिंग बहुत बढ़ गई। बर्निंग सेंसेशन, जो हॉट और स्पाइसी फूड, मतलब गर्म और तीखा खाने से जो बर्निंग होता था, उसमें बहुत कम आई। तीसरा ये देखा गया कि जबान
कई लोगों की फाइब्रोसिस में जब एडवांस स्टेज होती है तो जबान भी उनकी तालू पे टच नहीं करती, ना बाहर निकल पाती है, उसमें भी इंप्रूवमेंट देखा गया। चौथा है देखा गया पेरिओरल बैंड्स, मतलब अगर आप देखें ऐसे लोगों को तो होठ के नीचे या अंदर के साइड में होठ के एक बैंड जैसा फील होता है, जिस वजह से ये मुंह और टाइट होना शुरू हो जाता है, उसमें भी कमी देखी गई अगर ये सही तरीके से ट्रीटमेंट लिया गया है। और प्लेसिबो जो तरीके का एक्टिंग गई कि दवाई दे रहे हैं पर दवाई नहीं होती है, उसमें देखा गया कि कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, पर पेंटॉक्सिफाइन देने की वजह से बहुत इंप्रूवमेंट ऐसे पेशेंट्स में जरूर देखा गया है। इसमें एक और बहुत अच्छा पेंटॉक्सिफाइन का असर है, जितने भी लोग रेडिएशन लेते हैं कैंसर के बाद उनमें फाइब्रोसिस होता है, मतलब हमारी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं रेडिएशन की वजह से, क्योंकि वो सेल्स को जला दिया जाता है, वहाँ का ब्लड सप्लाई ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, जल जाता है, जिस वजह से फाइब्रोसिस होता है, मतलब कड़क होने लग जाती है मांसपेशियां, चाहे गालों की हो, मुंह की हो, तालू की हो। तो जब पेंटॉक्सिफाइन देखा गया तो उसमें भी बहुत सारा स्कार टिश्यू में स्कार जो बन जाता है, मतलब सर्जरी की वजह से चीरा मारा जाता है, जो स्कार बन जाता है वो भी उसमें भी इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा देखा गया है पेंटॉक्सिफाइन की वजह से। साथ में अगर हमको स्कार को ट्रीट करना हो तो हम जनरली एडवाइस करते हैं कि पेंटॉक्सिफाइन के साथ विटामिन ई लें, जिससे ये 3 महीने तक ट्रीटमेंट कम से कम दिया जाता है, ताकि वो इंप्रूवमेंट आपको दिख सके और ये रेगुलर किया जाता है। आप किसी वजह से ट्रीटमेंट रेगुलर नहीं करा पाते तो वो असर आपके केस में नहीं दिखेगा जो इंसान रेगुलर ट्रीटमेंट करवा रहा हो। अगर गैप आती है तो वो असर उस बॉडी में कम हो जाता है, उसको फिर से असर देने के लिए टाइम और बॉडी ज्यादा मांगती है और कई जगह पे वो काम करना नहीं के बराबर हो जाता है। दूसरा ये जानना बहुत जरूरी है कि ये आपने डॉक्टर की सलाह से ही ये इंजेक्शन लगवाने हैं, अपने मन से कहीं इंजेक्शन नहीं लगवाइए, क्योंकि पेंटॉक्सिफाइन के 2 मेजर साइड इफेक्ट होते हैं, एक होता है हमारे ब्रेन पे और एक होता है पेट में। कई लोगों को पेट पे और ब्रेन में असर देखा गया, ब्रेन का मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे सिर के असर देखे गए हैं, वो माइनर से मेजर तक होता है, पर अगर आप सही डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराते तो ये नहीं होता है और ये डोज रिलेटेड होता है। अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स देखे जाते हैं जो साइड इफेक्ट के रूप में आते हैं तो हम डोज सही करके उस साइड इफेक्ट को रोक सकते हैं या बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। तो जानकारी सही डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट कराना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बीमारी है वो पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाए या मिनिमल पे रह जाए, जड़ से खत्म होना डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, कैसे आप अपना डाइट ले रहे हैं, हैबिट कैसी है, कितने वर्षों तक आपने हैबिट कंटिन्यू की है, आप कितना मोटिवेटेड हैं कि आप उस हैबिट को बंद कर सके और रेगुलर ट्रीटमेंट करा सके बिना मिस किए, क्योंकि जितने साल या जितने टाइम तक आपने हैबिट यूज की है वो भी रेगुलर की है। आप सोचेंगे तो कभी ऐसा नहीं होता कि आज मैंने सुपारी खाई और कल मुझे फाइब्रोसिस हो गया, ऐसा किसी इंसान को नहीं होता है। कुछ टाइम तक, महीनों वर्षों तक वो आदमी कंटिन्यूअस अपने मुंह को अब्यूज कर रहा होता है उन हैबिट से जो हमारे लिए नहीं बनी है। नेचर ने हमको ये चीजें नहीं दी हैं कि हम अपने आप को डैमेज करें, तो ये डैमेजिंग है। अगर कोई सोचे कि मैं तलवार लेके अपना हाथ काट लूं, वो वैसा ही है, सेम अपने आप को डैमेज करने जैसा। तो इसका ध्यान रखिए, हैबिट छोड़ना बहुत ही आसान है। सही डॉक्टर की सलाह से, सही ट्रीटमेंट कराने से हैबिट भी छूट जाती है, ट्रीटमेंट भी सही होता है और उसका आउटकम भी बहुत अच्छा होता है। इसमें एक और चीज फायदेमंद होती है कि आपका रिस्क फिर धीरे धीरे कम होता चला जाता है कि वो कैंसर में आगे जाके कम हो, क्योंकि कैंसर का रिस्क इस कंडीशन में ज्यादा है कंपेयर करें हम दूसरी कंडीशन से मुंह की, जिनमें हम इतना अब्यूज अपने आप को नहीं कर रहे हो। हाँ, अगर आप तंबाकू और ये सब कंटिन्यू कर रहे हैं तो कोई भी ट्रीटमेंट लेने का आपको फायदा नहीं है, चाहे आप सर्जरी करवा ले, चाहे वो आप इंजेक्शन लगवा ले, विटामिन खा ले, कोई फायदा नहीं। माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज करें, टेम्परेरी रिलीफ आपको मिलेगा, पर आप उसी जगह खड़े होंगे जहां से आपने शुरुआत की और हो सकता है कंडीशन उससे ज्यादा वर्स हो जाए। तो सही जानकारी रखने से फायदे लंबे समय तक होते हैं। अपने डॉक्टर से बात करिए, कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जहां तक पॉसिबल होगा आपको रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो के लिए फ्रेंड्स इतना ही। होप आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी और आपके जो जितने भी लोग नजदीकी हैं जिनका आप भला चाहते हैं तो जरूर इससे आप उनको ये वीडियो को साझा करिए ताकि वो अवेयर बन सके, और यंगस्टर्स को भी करिए क्योंकि उन लोगों को ज्यादा इसकी जरूरत है, क्योंकि वो अभी इस प्रॉब्लम को नहीं समझते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोला जाता है, मतलब प्रिवेंट करना ज्यादा अच्छा है क्योर करने से। तो प्रिवेंशन के लिए आप अपने नए जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके साथ जरूर साझा करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।